क्या बात है? एक बोतल दारू? पैसा लाए हो? पैसा तो नहीं लाया हूं। पैसा नहीं लाए? चले जाओ, नहीं 20 जूता मारूं घोष की थट। क्या हुआ? नाक कट गई। क्या हो गया? इज्जत हो गया। अबे साले से बेइज्जत करते हैं। आप रूम में धक्का लग गया। क्या हुआ? बात क्या हुई? आपके कहने के अनुसार मैंने पहुंचा ठेका पर। मैंने कहा ठेकेदार। क्या हुआ? उसने कहा क्या है बे? क्या है बे? इसको क्या कहा? हमको बोला। मैंने कहा साहब एक बोतल शराब दे दो। फिर क्या कहा उसने? उन्होंने कहा पैसा लाए हो? मैंने कहा पैसा तो नहीं लाया। फिर उन्होंने कहा चले जाओ साल ने 50। तू हमें जूता दिखा रहा है? नहीं ठेकेदार हमको बोला। मतलब तुझे ठेकेदार ने कहा? हाँ। ये बता तूने हमारा नाम नहीं बताया? नहीं नाम तो नहीं बताया। जाओ जाओ जाकर कह दो ये दारू ठाकुर जसवंत सिंह की है। ठेकेदार हाँ ओए की गल है तुसी बता। ठेकेदार हाँ क्यों है पाजी बोल। क्यों हुआ? हाँ बोल बोल। ए पंजाबी बच्चे ओए थोड़ी पैंग दी साड़ी साली। एक बोतल शराब दे दो। ठीक पैसा लाया कि नहीं लाया? ये जानते हो किसकी शराब है? किसकी है? ये ठाकुर जसवंत सिंह की है। गधे हरामजादे नालायक बदतमीज, तुझे पहले बताना चाहिए था कि ये जसवंत सिंह की शराब है। उनका यहाँ पे खाता चलता रहता है, वो हमारे भी दोस्त हैं। ले जा, कितना ले जाएगा? एक बोतल दो। ए अंदर से बोतल उठा के दे। अंदर हाथ हलाई, अंदर हाथ काट लियो। अच्छा कोई बात नहीं, सुन सुनो, ऐसा कर वो हमारे मित्र है उनको लेकर के यहीं ठेके पर आ जा। दरिया तो भोसड़ी नहीं ठेका में हल्के मारूंगा भी। तू समझ नहीं पाएगा, वो बहुत महंगी शराब पीते हैं। गधा कहेगा मैं तुझे नहीं दूंगा। उससे बोल दो ये ठाकुर जसवंत सिंह की शराब है, हवेली बन जाएगी। लंबरदार तू ठेके दरवाजा आग बलावत है तुम्हें। अरे उससे बोल दो ये ठाकुर जसवंत सिंह की है, उन्होंने हवेली में गया। आप समझ नहीं पा रहे हैं, इस समय कुछ ठेका सील करवा दिया गया है। नहीं मिल रही है। अरे साले चोर सब में रही है, जितनी चाहो उतनी मंगवा दे तुरंत। क्या दाम जनता है तू पाए। लो लो हाँ तुमको मिलती है। ठाकुर साहब देसी देसी आए। ये पहले हम लोग पिल्ला तो आप पिल्ली। पहले हम लोग पी लेंगे, बाद में दूसरी बात तुम्हें पीना है। नहीं पहले आप लोग पिए और हमको पिया समझाएं। हम पी लेंगे, तुम मत पियो। उसके बाद तुम्हें नहीं पिलाना है। ए भैया एक गिलास में डालो। और लंबरदार कुल 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 कावाय तो सेरा तुम भी याद करोगे कि जसवंत सिंह की हवेली गया था। ठाकुर साहब आप अपनी हवेली की कीमत तो सेरा तुम ये नहीं जानते हम किस गम में और किस खुशी में पी रहे हैं। इधर सुनो, जब तक हम अपने दोस्त सेरा को समझा रहे किस खुशी और किस गम में पी रहे हैं, तब तक एक रंडी लेकर आओ। पहले सुन। चुप रहा, जान बताइए। आप अपनी हवेली की कीमत बोलिए। मैं को लाल हवेली कीमत नहीं। रुक जा चोर बात बैठ जाओ। हाँ बोल। तो हवेली कीमत तू उनका बताओ, तू अपनी मेहरारू कीमत बताओ।
तू हमारी औरत खरीदेगा? के और काल हमार भूसा धरवा दो नहीं जौन मारब ना ठीक हो जाबो तू। साले को चढ़ गई है। मैं कहता हूँ होश में आ जाओ। मेरी जान आज तू मत बोलना साले हराम। कुछ नशा हल्कान नशेड़ी के नशा मारियन से उतारा था। पिलो पिलो अमर राजा जाओ पिलो हाँ पिलो जाओ जाओ, हमने ऑर्डर किया है, रंडी लेकर आओ। और सुनो मेरे दोस्त मनसेरा सिंह, नहीं आप सामने चलिए, सामने चलो। हम किस खुशी में और किस गम में पी रहे हैं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हो गम। भाई कपिल देव सरियामा से आए हैं, हमारे मित्र हैं। 20 रुपए इसी सीन पर दे रहे हैं, जैसे रात में ठेका खुलाए हो तो एक आध पैक लगे भेज दियो। मेरे दोस्त सेना सिंह, आप जाओ मां भवानी के मंदिर, उस बच्चे का बलिदान करो और हम जब तक उस बच्चे का खून का टीका अपने मस्तक पर नहीं लगाएंगे तब तक हमारी आत्मा को शांति। जय मां भवानी।
घबरा मत रघुवीर सिंह, हम वो बला है कि ना जिया है और न जीने देंगे, क्योंकि हमारा नाम जसवंत सिंह है। तब दबा था, तब दबा है, तब दबा बना है। हेलो, कहाँ जाई राम, कहाँ जाई राम, लइके झाड़े वाला डिब्बा, कहाँ जाई ये रहा माँ भवानी का मंदिर। हम माँ भवानी के मंदिर पर कॉल करके गए हैं। जिस समय मेरे दोस्त का काम पूरा हो जाएगा, मैं एक छत्री के बेटे की बलि चढ़ाऊंगा। अब हम वीर सिंह के बेटे को टुकड़े टुकड़े बनाता हूँ। नंबर 1, नंबर 2। ठहर सेरा ठहर, जिस बच्चे का बलिदान इस मंदिर पर करने आया है, इस बच्चे का बलिदान इस मंदिर पर नहीं होगा। माँ भवानी, आप इसका कारण बताइए। क्योंकि इसके दाहिने बाजू में शिव जी की मूर्त बनी है और शिव जी हमारे जेठ लगते हैं। ले जा इसे, पाँव पोड़ कर सारा कर, ये तेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। ठीक है माँ भवानी, मैं आपके कहने के अनुसार रघुवीर सिंह के बेटे का पालन पोषण करूंगा। इसको हम पाल पोस कर इतना बड़ा डाकू बनाऊंगा किसके नाम से सारी दुनिया कांपेगी। लेकिन डाकू शेरा, एक बात का याद रखना, ये बात तुम किसी से मत बताना। भवानी, आखिर बात क्या है, आप बताइए। अगर ये बात हीरा को मालूम हो गया तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ले जा इसे, पाल पोड़ के सारा कर, ये तेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। माँ भवानी, एक डाकू शेरा आपके कहने के अनुसार रघुवीर सिंह के बेटे का पालन पोषण करेगा। इसको पाल पोस कर जगत बनाएगा। इसके नाम से सारी दुनिया कांपेगी। जय साथियों, कहानी का पहला अंक यहीं पर समाप्त किया गया। इंस्पेक्टर खन्ना बैठे रहते हैं। इंस्पेक्टर खन्ना, इंस्पेक्टर खन्ना अपने कमरे में मौजूद हैं। तब तक उनका बेटा जवाहर अपने पिताजी के पास पहुंच रहा है। जवाहर, पिताजी के चरणों में आज बेटे का प्रणाम और खुश होकर आशीष दो बापू सुपन हो। बेटा, मेरा आशीर्वाद है, तुम हमेशा खुश रहोगे। यही चाहता हूँ पिताजी। पिताजी,
मैंने सुना है कि आज खेमापुर गांव का मेला लगा हुआ है। मेरा दिल कहता है मेला देखने के लिए। आपकी इच्छा है मेला देखने की? जी हाँ पिताजी। जाओ जाओ, मेला देखकर सूरज डूबने के पहले महल वापस। पिताजी आप चिंता मत करें, सूरज डूबने से पहले पहले अपने आ जाऊंगा। धर्मवीर वमय कुणाल, धर्मवीर वमय कुणाल, आजकल बिना हमारे कोनो काम होत नहीं ना। तुम हमारे दरबार के दरबारी हो। तुम दोनों अगर गायब रहते हो तो हमारा अकेले मन नहीं लगता। दरबार में सुना सुना लगता है। मुंह से लगाया हो, हमारे मुंह लगू हो चुके हो। मुंह लगा हो चुके हो। सुनो मेरी बात, हमारे बेटे व हमारी सुपुत्री सयानी हो चुकी है, वो दरबार में आ रहे हैं। यहाँ पर सारी व्यवस्था फिट होनी चाहिए। साथियों सीन पर ध्यान दीजिएगा। ठाकुर जसवंत सिंह अपनी हवेली में मौजूद हैं। तब तक उनकी क्रांति राजकुमारी रूपा व उनका बेटा लोहा सिंह भाई बहन अपने पिता के पास पहुंच रहे हैं। राजकुमार सिलेंडर की जाओ। चुप, हमें राजकुमार सिलेंडर कहते हैं। भैया पिताजी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। पिताजी क्या मांगता आपका राजकुमार मेला देखकर जाएगा। खेला पिताजी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और भाई के संग जाऊंगी और मेले के दरबार और देखने आऊंगी और क्या करो। मेरी लाडली जी पिताजी। वह मेरे राजकुमार, तुम दोनों सयाने हो चुके हो, लेकिन एक बात मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या पिताजी? अपनी बहन को साथ ले। अरे मेरे राजकुमार, अरे मेरा देखन चाहिए रामपुरा। भैया पिताजी ने आज्ञा दे दिया। चलो हम चलते मेले। लेकिन मेरी बात सुनो, जी जा तो रहे हो, लेकिन सूरज होने से पहले मेरे लाल हवेली वापस चले आना। ठीक है पिताजी। अरे बच्ची का दूध गर्म है। बच्ची का दूध गर्म है कि तूने चूल्हे पर गर्म करके दूध रखा है? दूधिया दूध देकर बच्ची दूधवा गर्म है। देख अभी मैं मेला देखने जा रही हूँ, अभी मुझे दूध नहीं पीना है। ठीक है दूध रखते। बेटी तुम्हारी रक्षा के लिए ये अपने पास रखो। ठीक है जाओ। पिताजी। देखा धर्मवीर, ये हमारी संतान है, हमारा खून है। देखा हमारी बेटी कितनी होनहार है और हमारा लाडला कितना होनहार है। बेटौना तो तुमका परा है और बच्ची तो हमका परी है। तेरे कहने का मकसद क्या है रे? मतलब कि लड़कवा तो तोहरे बार बार के तोहरे न अकड़ तकड़ में है, लेकिन बच्ची जो है ना साधारण है। अरे बेटी माँ पर गई है,
पीछे नहीं गई है। नहीं भाई, बच्चे भाई बेटियां हमेशा माँ के ऊपर जाती है बड़ी हो गई और जो लाडले होते हैं वो पिता के ऊपर जाते हैं। अरे लंबरदार बच्ची भाई बड़ी हो गई है। बच्ची तो बड़ी हो गई लेकिन उस बात कहे ना है लंबरदार, चलो चली कहे देर होती है। मैं कुणाल, ये हमारा लाडला जो लोहा सिंह है किसी दिन आगे चलकर हमारा नाम रोशन करेगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसा नाम रोशन कर दिए कि तो पूरे क्षेत्र में तुम्हारा नाम पैदा हो जाए। वही करेगा, वो हमारा बेटा है। अरे बाबा साहब, इतना नाम इनका रोशन करा दिए कि जग जाहिर हो जाए कि जब हम बुढ़वा होंगे और खटिया पे पड़े होंगे, खटिया पे पड़े पड़े हम पेशाब करेंगे, खटिया